हेलो एवरीवन, आई एम निकी शर्मा एंड वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइजर। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं टैली प्राइम के एकदम मेन टॉपिक, जो कि आपको बेसिक अकाउंटिंग में भी आना चाहिए एंड अगर आप टैली प्राइम में काम करते हैं तो उसमें भी आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर मैंने आपको बताया है गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल्स में 3 टाइप के गोल्डन रूल्स होते हैं, वो भी मैंने इसके अंदर क्लैरिफाई किए कि कितने टाइप के गोल्डन रूल्स है और उसको किस तरीके से हम टैली प्राइम के अंदर यूज कर सकते हैं, किस तरीके से हम जनरल एंट्रीज कर सकते हैं जिसमें हमें किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, ये सब कुछ भी मैंने इसके अंदर आपको अच्छे से बताया है। अब आता है एक मेजर डिफरेंस जो आपको कोई नहीं बताता कि डेबिटर, क्रेडिटर एंड डेबिट और क्रेडिट में क्या डिफरेंस होता है, वो भी मैंने इसके अंदर क्लैरिफाई किया है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना, जिससे आपकी जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाए। फिर भी आपको कोई भी क्वेरी आती है या कोई डाउट रहता है तो उसके लिए आप कमेंट में जरूर मेंशन करना, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। एंड उसके अलावा अगर आप चाहते हैं मेरे साथ लाइव कोर्स में जुड़ना तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स मिल जाएंगी, या फिर आप हमारी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आप वेबसाइट पे विजिट भी कर सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरी आती है तो कमेंट जरूर करना, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब देरी किसकी है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। तो आज हम सीखते हैं गोल्डन रूल्स। गोल्डन रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप टैली जब भी रिकॉर्ड करोगे टैली के अंदर कुछ भी, तो गोल्डन रूल्स आपको आने चाहिए। गोल्डन रूल्स कितने टाइप के होते हैं, क्या है क्या नहीं है, सभी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाने वाली हूँ एकदम क्लैरिटी से। देखिए, सबसे पहले गोल्डन रूल्स 3 टाइप्स के होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। 3 टाइप्स के हमारे गोल्डन रूल्स होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। इन तीनों को अच्छे से समझते हैं और उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को किस में यूज़ किया जाता है और क्या बोलते हैं वो सब समझते हैं। चाहे किसी भी पर्सन का नेम आ रहा है, देखो पर्सनल मीन्स आधा तो पर्सन आ गया ना, पर्सनल का नेम आ रहा है, किसी कंपनी का नेम आ रहा है, किसी का भी पर्सन का नेम आ रहा है, किसी कंपनी का नेम आ रहा है, किसी बैंक का नेम आ रहा है, ये सब किसके अंदर आते हैं, पर्सनल अकाउंट के अंदर। अब इसके अंदर 2 चीज़ होती है, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। इन दोनों को समझना है आपको कि डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो डेबिट का मतलब होता है आना एंड क्रेडिट का मतलब होता है जाना। ठीक है, अब मैं टैली के अंदर इसको कैसे रिकॉर्ड करूँगी, कैसे पता चलेगा क्या आया और किसको आया, किसको मिला, किससे गया। देखिए, पर्सनल अकाउंट कहता है कि डेबिट होगा द रिसीवर, रिसीवर इन द सेंस जिसको मिल रहा है। मैंने अगर लिखा कि आकाश को सामान मिला है तो आकाश क्या हो गया, रिसीवर। एंड रिसीवर के अकॉर्डिंग इसको किस रूल में हम मेंशन कर सकते हैं, पर्सनल में, क्योंकि उसके पर्सन का नेम है। अगर कंपनी का नेम है XYZ कंपनी है तो कंपनी के अकॉर्डिंग हम इसको किस में ऐड कर सकते हैं, पर्सनल अकाउंट में। क्लियर? तो डेबिट तो रिसीवर हो गया। अब जिसने दिया, अब किसी ने तो पे किया होगा ना, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, मतलब वो क्या हो गया, देने वाला, क्रेडिट द गिवर। इसके अंदर डेबिट होंगे कौन, रिसीवर, एंड क्रेडिट होंगे कौन, गिवर। जिन्होंने दिया है वो गिवर कहलाएगा और जिनको मिला है वो रिसीवर कहलाएगा। तो इसको हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब मैं सेकंड मान के चलती हूँ, जैसे कि इसी के अंदर एग्जांपल लेके चलते हैं। किसी ने सामान खरीदा है, ठीक है, और किस में खरीदा है, कैश में खरीदा है। अब जो पैसे सामान ले रहा है, जो भी सामान ले रहा है उसके पास सामान आ गया है, ठीक है, वो रिसीवर भी है, उसके पास सामान आ चुका है और उसने बदले में दिया क्या, कैश, गिवर। अब हमें रिसीव क्या हुआ है, कैश, ठीक है, पर कैश इज़ नॉट पार्टी नेम, कैश इज़ नॉट इंडिविजुअल नेम कि किसी पर्सन का नेम है क्या किसी कंपनी का नेम है, एक तरीके की एसेट्स है ये। तो ये तो हमारे अकाउंट में आएगी नहीं पर्सनल। तो रियल अकाउंट में आता है ये कैश। अभी मैं आपको सेकंड बताने वाली हूँ। फिलहाल अगर यहाँ पे किसी पार्टी का नेम लिखा है, जैसे मैंने लिखा कि आकाश, ये राहुल ने सामान खरीदा, तो अब राहुल रिसीवर हो गया, राहुल के पास सामान जा रहा है तो राहुल रिसीवर है, तो राहुल रिसीवर है, इसलिए इसको हम किस में ऐड इन कर देंगे, पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, अब देखो इसको मैं आगे आपको जनरल एंट्री के तौर पे कैसे एग्जांपल से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी सेकंड है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जैसे मैंने ऊपर बोला कि एसेट्स आते हैं जिसके अंदर, जैसे कि कैश, अगर नॉर्मली कहीं पे कैश मेंशन है, फर्नीचर मेंशन है या मशीनरी मेंशन है, वो सब कुछ किसके अंदर आता है, रियल अकाउंट के अंदर। चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो मशीनरी हो, कुछ भी मेंशन है, ये सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं हम किसके अंदर, रियल अकाउंट के अंदर। अब
इसमें डेबिट को क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखो, डेबिट मीन्स क्या होता है, जो व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, और क्रेडिट मतलब होता है व्हाट गोज आउट, कि क्या जा रहा है। मान के चलते हैं, अब जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था, किसी ने कैश दिया, ये किसी के पास कैश आया, तो व्हाट कम्स इन, व्हाट मतलब क्या आ रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि क्या जा रहा है। क्या आ रहा है और क्या जा रहा है वो क्या कहलाएगा, रियल अकाउंट। कैश आ रहा है या कैश जा रहा है, ये क्या हो गया हमारा, रियल अकाउंट। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट। सिंपल से मीनिंग से समझना है कि किसको क्या बोलते हैं। रियल मतलब एसेट्स, कैश, फर्नीचर, जो भी मेंशन होगा वो रियल अकाउंट होगा, कि क्या चीज़ स्पेसिफिक नाम लिखा है कि ये चीज़ आ रही है या ये चीज़ जा रही है, तो वो रियल अकाउंट हो गया। किस पार्टी के पास जा रही है, किस पार्टी के पास आ रही है, मतलब जो रिसीव कर रहा है या जो दे रहा है, वो क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है वो समझ लेते हैं। जितने भी हमारे खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉस, इनकम, ये सब होता है नॉमिनल अकाउंट। अब इसको रिकॉर्ड कैसे करना है, कि इसमें डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है वो समझते हैं। देखो, डेबिट, अब इसके अंदर डेबिट होते हैं जितने भी खर्चे, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो होते हैं डेबिट। एंड क्रेडिट होता है ऑल इनकम एंड गेन्स, अर्निंग्स, मतलब जितनी भी आप अर्निंग कर रहे हैं, जितने भी चीज़ आप कमा रहे हो वो तो होता है क्रेडिट, और जितनी भी चीज़ आपके पास से जा रही है, खर्चा हो रहा है, वो सब क्या होता है, डेबिट। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे बैंक में आप रुपए जमा करवाते हो तो मैसेज क्या आता है आपके पास कि क्रेडिट हुए आपके अकाउंट में। जैसे मान लो 1000 रुपीज़ ऐड करवाए हैं तो क्रेडिट हुए 1000 रुपीज़, और यहीं अगर मैं 500 रुपये निकलवा रही हूँ तो मैसेज आएगा कि डेबिट हुए आपके अकाउंट से इतने रुपीज़। तो नॉमिनल अकाउंट को मेजरली इसलिए यूज़ किया जाता है कि जिसमें कैश या फिर किसी भी तरीके का लॉस, एक्सपेंसेस, फ़ायदा, इनकम, ये सब कुछ आ रहा हो। तो इसमें डेबिट क्या होता है, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, जो भी लॉसेज होंगे वो डेबिट होंगे, और गेन्स क्या होते हैं, जो भी इनकम होता है, गेन होता है, वो सब क्या कहलाता है, हमारा क्रेडिट। क्लियर। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। अब इन गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग जनरल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करनी है, और एग्जांपल लेकर के चलेंगे, हम आगे समझेंगे कि जो जनरल एंट्री है वो कैसे करते हैं, जनरल एंट्रीज। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं जनरल एंट्री का। मैं एक एग्जांपल नोट कर लेती हूँ। ओनर स्टार्टेड बिजनेस, ओनर स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹50,000 इन कैश। ठीक है, कि ओनर ने कितने स्टार्ट किया बिजनेस, 50,000 रुपीज़ में, वो भी किस में, कैश में। अब आप मुझे बताइए कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। देखिए, ओनर ने बिज़नेस स्टार्ट किया है तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश, क्योंकि कैश लगाएगा तभी तो बिज़नेस स्टार्ट होगा ना। तो कैश क्या हो गया, DR। इसको इस फॉर्म से एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। जनरल एंट्री जब भी आप करें तो इस फॉर्म से इसको रिकॉर्ड किया जाता है। कितने रुपीज़, 50,000। ये डेबिट नहीं है, इसको बोलते हैं डेटर। डेबिट, क्रेडिट, क्रेडिटर, डेप्टर, इनमें क्या डिफरेंस है। देखो, आना जाना और जो रिसीव कर रहा है, जिसके पास से जा रहा है, ये सब कुछ हम इसके अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये अमाउंट हमारे पास आई है, इसे बोलेंगे डेबिट अमाउंट, और जो अमाउंट हमारे पास से जाएगी उसे हम बोलेंगे क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब कैश है, DR हो गया क्योंकि मेरे पास से कैश आया था। अब किसने दिया था, ओनर ने। ओनर का नाम मेंशन नहीं है, तो ओनर का नाम मेंशन नहीं है तो हम उसको ये तो लिख सकते हैं ना कि कैपिटल्स, क्योंकि उसने तो कैपिटल प्रोवाइड किया है, तो टू कैपिटल अकाउंट लिख सकते हैं। अब वो उसके अकाउंट से तो 50,000 रुपीज़ गए हैं कैपिटल के तौर पे, बट हमें तो रिसीव हुए हैं 50,000 रुपीज़ कैश के तौर पे। मतलब जिसको भी रिसीव हुए हैं, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया बिजनेस विद 50,000 रुपीज़, तो कैश हमारा DR कहलाएगा। और टू का मतलब भी CR है, क्रेडिटर, कि जिसके पास से भी जा रहा है या जो भी जा रहा है, तो हम उसको टू भी लिखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने ये लिया। सेकेंड एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेके चलते हैं आइटम का। लाइक कहीं पे परचेज लिखा आएगा, कहीं पे बोट लिखा आएगा, कहीं पे बाय लिखा आएगा, अलग अलग फॉर्म में यहाँ पे लिखा आता है, तो वो फॉर्म्स हो गई। अब इसको हमने बाय किया है क्या, फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर हमने बाय किया 10,000 रुपीज़ इन कैश में। फर्नीचर बाय किया 10,000 रुपीज़ में। अब आपके पास क्या आ रहा है, फर्नीचर, और दिया क्या है,
मान के चलो XYZ इंसान आया, उसने खरीदा फर्नीचर तो फ्री में नहीं खरीदा होगा, उसने उसकी कॉस्ट पे की होगी। कॉस्ट पे की है मतलब उसको कैश पे किया है, तो कैश उसके पास से चला गया, आया क्या उसके पास फर्नीचर। तो इस तरीके को DR बोलेंगे। जो चीज़ आ रही है, क्या आ रही है? फर्नीचर। तो फर्नीचर तो हमने क्या कर दिया? DR। ठीक है, क्या जा रहा है उसके पास से? कैश। तो टू कैश अकाउंट। यहाँ पे अमाउंट जितनी भी थी 10,000 उसकी अमाउंट, 10,000 उसकी अमाउंट, ये सिमिलर अमाउंट है। मतलब फर्नीचर उसके पास आया 10,000 में, क्योंकि उसने 10,000 रुपये कैश में पे किए, तब जाके उसके पास 10,000 रुपये में क्या आया? फर्नीचर। ये सेकंड एग्जांपल हो गया। अब हम जो नॉमिनल अकाउंट है उसकी तरह के लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें एक्सपेंसेस और लॉसेस दोनों आ जाएं। थर्ड एग्जांपल, हमने पे किया रेंट 5,000 रुपीज़ बाय कैश। कैश में आपने रेंट पे किया है 5,000 रुपये में। अब आपने तो क्या पे किया है? रेंट, राइट। या फिर आपको रेंट क्या है? हमारा एक्सपेंस, क्योंकि आपने रेंट को क्या किया है? पे। एक्सपेंस हो गया रेंट। जो एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डेबिट। ठीक है, अब उसके बदले में क्या आएगा? कैश। कैश आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि जो भी इनकम्स आती हैं वो क्या होती है? कैश। तो इसको अगर हम रिकॉर्ड करें तो DR में क्या होगा? रेंट। रेंट अकाउंट DR 5,000 रुपीज़ एंड टू कैश। कैश अकाउंट हमारा क्या होगा? 5,000 रुपीज़ CR, क्योंकि रेंट हमारा आया है 5,000 रुपये में, क्योंकि हमने कैश पे किया था। अकॉर्डिंग टू दिस रेंट इज़ एक्सपेंस फॉर अस एंड कैश इज़ इनकम फॉर दैट। तो इसलिए यहाँ पे रेंट अकाउंट DR आ चुका है और कैश अकाउंट यहाँ पे CR आ चुका है। इसलिए इसको इस तरीके से हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास गोल्डन रूल्स थे। फर्स्ट इज़ पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ये तीनों अलग अलग रूल थे जिनको गोल्डन रूल्स में क्या बोला जाता है? डेबिट रिसीवर, कैसे क्या डेबिट होगा, कैसे क्रेडिट होगा, कहाँ पे रिसीव हो रहा है, किसको गिवर कहा जाएगा। अगर रियल अकाउंट है तो उसमें एसेट्स आ रहा है, क्या आ रहा है वो समझ लिया। नॉमिनल अकाउंट है तो उसमें एक्सपेंसेस और गेन्स क्या हो रहा है वो क्लियर आउट हो गया। तो इन तीनों को हम इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कोई नहीं बताएगा आपको कि डेब्टर, क्रेडिटर और डेबिट और क्रेडिट में क्या डिफरेंस है। देखो, जो भी डेटर होता है ना हमारा, इसको डेब्टर बोलते हैं। इसको लिखा क्या जाता है? क्रेडिटर है, इसको क्या बोलते हैं और ये क्या लिखा जाता है ये यहाँ पे कोई नहीं बताता है। देखो, डेबिट को फॉर्म में हम सिंपल फॉर्म में अगर मान के चलें तो वहाँ पे DR लिखा आता है, और क्रेडिट का फॉर्म मान के चलें तो वहाँ पे लिखा आता है CR। ठीक है, ये तो हमारी पार्टी की डिटेल्स हो गई जहाँ पे डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं। अगर मेरी कोई बात हो रही है एसेट से रिलेटेड, ठीक है, एसेट से रिलेटेड आपकी कोई बात हो रही है, एक्सपेंस की बात होती है, तो वो क्या होता है? डेबिट। क्लैरिटी लेना कि जो भी एसेट्स की बात है, संपत्ति बढ़ रही है, एक्सपेंस होते हैं, ये सब किस में कहलाएंगे? डेबिट में। और अगर यहीं पर ही मैं बात करूँ लाइबिलिटीज़ की, जो भी उसकी वजह से इनकम आ रही है, इनकम बढ़ती है, वो क्या होती है यहाँ पे? क्रेडिट। तो ये दो पॉइंट है कि यहाँ पे अगर हमारी बात हो रही है एसेट्स की, एक्सपेंसेस की, तो वो डेबिट है, और लाइबिलिटीज़ और इनकम की बात हो रही है तो वो क्या हो गया? क्रेडिट। अभी देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अब बात करते हैं डेब्टर और क्रेडिटर क्या होता है। देखो, एक शॉर्ट फॉर्म से बताऊँगी, क्लियर हो जाएगा सब कुछ। कि जो भी कस्टमर है वो उधार में आपसे सामान खरीद रहा है। ठीक है, जो भी कस्टमर है वो उधार में आपसे क्या ले रहा है? सामान ले रहा है, आइटम्स ले रहा है। अब जो भी उधार में आपके पास से ले रहा है, उसके पास क्या है? वो चीज़ें जा रही हैं, राइट। जो भी चीज़ उसके पास जा रही है ना, तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? डेब्टर। और जब भी चीज़ें आती हैं तो उसे हम बोलते हैं डेबिट और क्रेडिट। पर नॉमिनल अकाउंट में हमेशा उल्टा क्या लगता है? जबकि क्या आइटम
कि जो भी आइटम कस्टमर लेते हैं ना तो उनके पास तो आता है, तो उसके लिए उस फॉर्म में हम लिखते हैं डेबिट, ठीक है। और हमारी तरफ से वो चीज़ गई है तो उसको हम उस फॉर्म में लिखते हैं क्रेडिट के फॉर्म में। ये पॉइंट क्लियर है आपको? यस मैम। ठीक है, मैं अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप मुझे बताना कि उसमें क्या होता है। हम एक एग्जांपल आपको देते हैं, वो आप मुझे बताइए कि इसके अंदर क्या होता है। लाइक 20,000 रुपीज़ का जो भी आइटम है उसको कैश में हमने सेल किया है, बेचा है, तो इसमें DR क्या होगा और CR क्या होगा? 20,000 का आइटम हमने सेल किया है तो उसके अकॉर्डिंग कैश में, तो उसमें DR क्या होगा और CR क्या होगा? 20 का मामला है, मतलब डेबिट है, चली गया ना, वो कैश आएगा वो क्रेडिट। ठीक है मैम। अब देखो, नहीं, कैश क्या है? एसेट, ठीक है। और जो एसेट होती है ना वो डेबिट ये आएगा, ये हमारा अकाउंट में आएगा ना? क्या? ये कैश हमारा अकाउंट में आएगा ना? हाँ जी, कैश हमारा अकाउंट में आएगा, क्रेडिट है डेबिट है? डेबिट, हाँ। क्योंकि एसेट्स है। कैश क्या है? एसेट है, तो इस वजह से डेबिट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल क्या है? हमारी इनकम है, और इनकम क्या होती है? क्रेडिट्स। 20,000 रुपीज़ की इनकम और 20,000 रुपीज़ की सेल जो एसेट्स थी वो, तो ये इसलिए डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा। सेकंड एग्जांपल लेकर चलते हैं। अच्छा मैम, ये कैश डेबिट है ना? हाँ जी, कैश डेबिट है। एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि हमने ऑफिस रेंट पे किया है 8,000 रुपीज़ में इन कैश, तो इसमें DR और CR क्या होगा? इसको समझना कि इसमें एक्सपेंस कौन है, ठीक है, क्योंकि हमने पे किया है, उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंस क्या है और एसेट्स क्या है वो देखना। और जो आपके अकॉर्डिंग एक्सपेंस होगा वो क्या होगा? डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? उसकी अकॉर्डिंग आपको क्लैरिटी लेनी है और फिर वहाँ पे हमें वो मेंशन करना है कि DR क्या है और CR क्या है। ओके, 3,000 कैश। रेंट DR टू कैश, पे 3,000 in कैश ना? कैश डेबिट है? नहीं, पहले से ही बोल रहे थे आप। फर्स्ट देखो, रेंट हमने नॉमिनल अकाउंट समझा है ना। नॉमिनल अकाउंट में क्या कहा जाता है कि जो भी चीज़ आपके पास एक्सपेंस हो रही है, हमने यहाँ पे पे रेंट किया था, जो भी एक्सपेंस हो रहा है वो क्या होता है? डेबिट, DR, ठीक है। और जो चीज़ आपके पास से आ रही है वो क्या होता है? क्रेडिट। तो यहाँ पे भी क्या है? वही सेम चीज़ आ चुकी है कि हम जो रेंट पे कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्सपेंस दे रहे हैं, क्योंकि हमारा खर्चा है, तो रेंट क्या हो जाएगा? DR। जितनी इसकी अमाउंट है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। मान के चलते 8,000 है तो 8,000 रुपीज़। अब किस में हमने उसको रेंट पे किया है? कैश में, तो टू कैश अकाउंट, जितनी उसकी अमाउंट है उतने अमाउंट इसकी यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इस तरीके से ये सारी एंट्रीज रिपोर्ट की जाती है। एंड शॉर्ट फॉर्म में इसको ये समझा जाता है कि पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट में क्या डेबिट कहा जाता है, क्या क्रेडिट किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम एंट्रीज रिपोर्ट करते हैं हमारी टैली के अंदर। इसी तरीके से जनरल एंट्रीज की जाएंगी और इस प्रोसेस को एकदम ईजिली फॉर्म में समझा जाता है। मैम, आप लोग पे किया, रेंट का पे किया, और ये रेंट वाला का है डेबिट है, ठीक है। ये रेंट वाला का है, रेंट वाला डेबिट है। ये रेंट वाला तो 8,000 का, 8,000 रुपये में उसने रेंट पे किया है। अच्छा, तो फिर इधर एक्सपेंसिव और हाँ, और उसने दिया किस में वो रेंट? कैश में, तो टू कैश अकाउंट,
ठीक है, हाँ जी, एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं। ओके। हमने रवि को 5,000 रुपये का सामान बेचा है, मतलब सेल किया है उधार में, ठीक है। उधार में हमने रवि को सामान बेचा है 5,000 रुपये में। तो अब इसमें डीआर और सीआर क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था डेटर और क्रेडिटर क्या होते हैं। डेटर के अकॉर्डिंग जो भी उधार में आता है वो, और क्रेडिटर के अकॉर्डिंग जो भी उधार में जाता है वो। तो यहाँ पे डीआर और सीआर क्या होगा वो आप मुझे बताएंगे। ओके मैम, थोड़ा सेव कर दो, मालूम नहीं होगा। रवि टू स्क्रीन मालूम नहीं होगा मैम। एक सेकेंड, हाँ, रवि को 5,000 सेल किया। रवि कस्टमर है हमारा, इसको हमने सेल किया है। रवि कस्टमर है, इसको सेल किया है 5,000 रुपये में, वो भी उधार में। ये 5,000 डेबिट है ना? 5,000 रुपये तो अपने डेबिट ही होंगे कहीं से भी आए। अभी रवि डेबिट होगा या फिर सेल्स अकाउंट होगा? रवि का करेक्ट। रवि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डीआर और टू सेल्स अकाउंट, 5,000 रुपीज़ 5,000 रुपीज़, इस तरीके से एंट्री रिकॉर्ड की जाती है। समझ आया? हाँ। ओके, अब एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं इसमें लास्ट। अब हमने सप्लायर को दिया है, सप्लायर सुरेश से 7,000 रुपीज़ में परचेज़ किया है सामान। अब इसके अंदर कौन क्रेडिट होगा और कौन डेबिट होगा ये बताओ। मैम वो कौन सा परचेज किया हो, उस चीज़ का नाम नहीं लिखा, सिर्फ ये है कि उसने उधार में कोई सामान खरीदा है 7,000 रुपये में। जिसने खरीदा है उसका नाम सुरेश है और उसने कोई सामान खरीदा है। सुरेश सामान खरीद किया 7,000। हाँ जी। सुरेश 7,000 सामान खरीद किया। अच्छा, फिर वो 7,000 सामान खरीद किया। अब सुरेश के पास क्या है पहले वो समझो, क्या है सामान? सामान का नाम नहीं है तो क्या लिखा हुआ है, परचेज। तो जहाँ पे नाम मेंशन नहीं किया जाता ना किसी भी आइटम का, तो वहाँ पे हम वो चीज़ लेते हैं जो यहाँ मेंशन है। जैसे परचेज, तो परचेज अकाउंट को हम डीआर करेंगे और सीआर किसको कर देंगे, सुरेश को। आया समझ? हाँ। ओके, लास्ट वन है। अब इस ये आपको बताना है कि इसमें क्या आएगा। मान के चलते हैं सुरेश को आपने रुपए पे किए हैं 7,000 रुपीज़ कैश में, ठीक है। तो ये आप मुझे करके बताएंगे, ये आप मुझे बता दीजिए। इधर का सिस्टम क्यों इनवर्स है, मतलब हमारा सिस्टम से अगर पैसा आएगा हमारा अकाउंट में क्रेडिट है, कुछ पैसे चलेगा हमारा अकाउंट में डेबिट है, इधर से इनवर्स है। वो नॉमिनल अकाउंट है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सपेंस हो रहा है तो वो डेबिट होगा कि आ रहा है, जा रहा है, सॉरी। जा रहा है क्रेडिट है, डेबिट है। टैली के अंदर क्या होता है, उल्टा होता है, अकाउंटिंग काम होता है। इन दोनों का मतलब देखो आप, दो मीनिंग है हमारे पास। बैंक अकाउंट में यही होता है, अगर बैंक अकाउंट का कुछ पैसा चलेगा वो डेबिट है, कुछ पैसा आएगा क्रेडिट। हाँ, मतलब एक्सपेंस हो गया तो डेबिट है और अगर इनकम हो गया तो क्रेडिट है। उसके अलावा कुछ भी मेंशन होता है तो वो इसके अकॉर्डिंग माना जाता है डीआर और सीआर, अगर उधार में आ रहा है। सप्लायर और कस्टमर की बात आ रही है तो
अगर वो उधार में कोई भी सामान खरीदता है या बेचता है ना, तो उसमें वो डीआर माना जाता है और कस्टमर सीआर माना जाता है, सॉरी सीआर सप्लायर माना जाता है और डीआर कस्टमर माना जाता है। और अगर एक्सपेंस और इनकम की बात आ रही है तो एक्सपेंस क्या होता है हमारा डेबिट और इनकम हमारी होती है क्रेडिट। इधर का माप दूसरा सिस्टम है ना, वो सिस्टम बैंक का सिस्टम नहीं है या सेम है? सेम ही है। सेम ही है। हाँ, वो नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। मैंने ऊपर आपको बताया था ना, नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या होता है, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट होंगे और जितनी भी इनकम आएंगी वो सब क्या होंगी, क्रेडिट। तो वो नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। इस चीज़ का ध्यान रखो, अगर आपका खर्चा हो रहा है तो वो डेबिट है और जो भी फ़ायदा हो रहा है वो क्रेडिट है। अगर उसको कोई पार्टी खरीद रही है या बेच रही है उधार में तो उसमें उल्टा हो जाता है। अगर कोई उधार में ले रहा है तो वो डेबिटर हो गया और अगर उधार में दे रहा है तो वो क्रेडिटर हो गया। तो अभी एक और एग्जांपल दे दो मैम आप लोग। इनमें कंफ्यूज मत होना है, इनके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। आपको सिर्फ एक चीज़ को समझना है, डेबिटर और क्रेडिटर अलग चीज़ होती हैं और डेबिट और क्रेडिट अलग चीज़ होती हैं। देखो, जो भी हमारा डेबिट और क्रेडिट है ना, ये डिपेंड करता है एक्सपेंसेस और इनकम के ऊपर। अगर आपकी एक्सपेंस हो रहा है, खर्चा हो रहा है तो वो डेबिट होगा और अगर इनकम हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। यही बात मैं करूँ कि किसी ने भी उधार में सामान खरीदा या बेचा है, मान के चलते किसी ने सेल किया या परचेज़ किया है, तो सप्लायर जो हमारा है, जो देने वाला है, सप्लायर तो हो जाएगा क्या, क्रेडिटर, क्योंकि उसने उधार में सामान दिया है। और जो भी परचेज़ कर रहा है, जो ले रहा है कस्टमर, वो क्या कहलाएगा यहाँ पे, डेबिटर। तो ये दोनों डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। ये डिफरेंस आपको कोई नहीं बताता है कि ये मेजर डिफरेंस है डेबिट क्रेडिट और डेटर और क्रेडिटर के अंदर। इसको समझना ज़रूरी है। अगर बात हो रही है इनकी एक्सपेंसेस इनकम की, तो एक्सपेंस डेबिट है, इनकम क्रेडिट है। और अगर बात हो रही है कि कोई कस्टमर है या सप्लायर है तो वहाँ पे उल्टा हो जाएगा। सप्लायर मतलब देने वाला तो वो क्रेडिटर हो गया और कस्टमर लेने वाला मतलब वो डेबिटर हो गया। अब एक और एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपने सुरेश को 7,000 रुपीज़ कैश में दिए हैं, ठीक है। तो अब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? ये सुरेश का मान ये बिल है ना, वो कैश आएगा, बिल्कुल करेक्ट बताया आपने, एकदम सही है। सुरेश तो हो जाएगा डीआर। अगर आपने ये बताया तो सुरेश डीआर है तो बिल्कुल करेक्ट है। और कैश अकाउंट हमारा सीआर आएगा, तो बिल्कुल करेक्ट बताया आप लोगों ने, एकदम करेक्ट समझ आ चुका है इसका मतलब। आई होप आपको इस वीडियो से सब कुछ समझ आ गया हो, क्या हमारा डेबिटर है, क्या डेबिट है, क्या क्रेडिट है, क्या क्रेडिटर है। क्लियर है? आई होप आपको मेरी इस वीडियो से क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा कि गोल्डन रूल्स कितने टाइप के होते हैं, इनको किस तरीके से यूज किया जाता है और उसकी एंट्रीज हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जनरल एंट्रीज में कैसे एंट्रीज की जाती हैं, एंड सबसे मेजर पॉइंट डेबिटर क्रेडिटर, डेबिट एंड क्रेडिट में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हाँ, कमेंट जरूर करना जिससे हमें फीडबैक मिल जाए और हमें मोटिवेशन मिले। और कुछ भी आपको कोई भी क्वेरी आती है तो उसके लिए भी कमेंट जरूर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।